Hello students, how are you all? Welcome to today's English grammar class and today we gonna discuss about the past continuous tense और इसमें भी हम तीन सब पार्ट डिस्कस करेंगे। एक तो सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देन द क्वेश्चंस, हम कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम ये जानेंगे व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, कंटिन्यूस चल रहा है। इट मीन्स दैट जो बीता हुआ समय था उस टाइम जो आप काम कर रहे थे, यानी कि बीते हुए समय में हो रहे काम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कल आप इस टाइम क्या कर रहे थे, अगर आपको उसे बताना है कि आई वॉज ईटिंग लंच या फिर आई वॉज वॉचिंग मूवी येस्टरडे, तो जो भी काम आप उस टाइम कर रहे थे, इन द पास्ट में जो भी काम आप कर रहे थे उस काम को अगर आपको बताना है तो एट दैट टाइम वी गोना यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। इसमें भी अब तीन सब पार्ट्स आते हैं, एक तो हमारे सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड जो पास्ट कंटिन्यूस होते हैं उससे जो हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो है जो हम पास्ट में, यानी कि बीती हुई बातों को अगर आप बता रहे हो कि उस टाइम, बीते हुए समय में आप उस टाइम क्या कर रहे थे। इट मीन्स दैट उस टाइम आपने क्या किया था, नहीं उस टाइम आप क्या कर रहे थे, उसकी जानकारी देते हुए आप यूज़ करोगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम सिंगुलर एंड प्लूरल देख लेते हैं। सो इसमें सबसे पहले जो सिंगुलर आता है वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है द स्पीकर, जो बोल रहा है। सो स्पीकर में आता है आई, और अगर वही प्लूरल में हो तो वो आ जाएगा वी। नेक्स्ट आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब जिससे आप बातें कर रहे हो। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू आता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू आता है। इन दोनों यू में डिफरेंसेस ये है कि सिंगुलर में यू जो है इज़ फॉर द वन पर्सन, ये एक पर्सन को इंडिकेट करता है, और वहीं प्लूरल में वो वन से ज़्यादा को इंडिकेट करेगा। अब थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हमने बात की है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकेंड पर्सन जिससे बात हो रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम इसके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस टू बी। टू बी जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो हमारे मेन वर्ब की मदद करेगा, यहाँ पर उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और फिर जो हमारा मेन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब जो होगा, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी इसीलिए लगेगी ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ पास्ट में चल रही थी। यहाँ पे हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज एंड वर का यूज़ यहाँ पर होगा। तो अब हम देखेंगे वॉज किसके साथ यूज़ होता है एंड वर किसके साथ यूज़ होगा। जो वॉज है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, ही, शी, इट एंड आई। ये फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है वॉज। और फिर सेम आपने देखा जो मेन वर्ब है हमारा वो है, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया। सो अगर मैं इसमें से कोई भी एक एग्जांपल लेती हूँ, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी, तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब वही प्लूरल फॉर्म अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यू, वी, दे, ये प्लूरल फॉर्म में यूज है। तो प्लूरल के यहाँ जहाँ पे सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होंगे, वी का मतलब बहुत सारे हो गए यहाँ पर। सो जब एक से ज़्यादा होंगे हम यूज़ करेंगे वर्ब का। एंड गो अगेन हमारे मेन वर्ब के साथ हम ऐड करेंगे आई एन जी फॉर्म। टेक एन एग्जाम्पल, दे वेर गोइंग टू स्कूल। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर। अगेन आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे आई सिंगल पर्सन है इसीलिए वॉज का यूज़ हुआ है। वी जो है बहुत सारे पर्सन आ गए इसीलिए हमने प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ किया था। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सेम सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के पास जस्ट इमीडिएटली बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे टू इंडिकेट सेंटेंस इन द नेगेटिव, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। टेक एन एग्जाम्पल, सिंगुलर के साथ जैसे सैम है, सिंगुलर है, उसके साथ यूज़ हुआ वॉज। नेगेटिव बनाने के लिए हमने यूज़ किया नॉट का, प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंसेस
बन गया हमारा। अब सेम हम एक और एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर। सपोज आप wasn't लिखते हो, was not एंड wasn't मीन्स द सेम, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको was not ही यूज़ करना है, आप was not की जगह wasn't का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सैम wasn't playing football। अब यू वी दे ये प्लूरल हो गए, और प्लूरल के साथ हमने यूज़ किया है यहाँ पे वर के साथ प्लस सेम अगेन हमने नॉट लगाया, प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म, एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेर नॉट को भी वर नॉट को भी वरंट हम लिख सकते हैं। दे वरंट प्लेइंग फुटबॉल। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस। टेक एन एग्जांपल, हियर आर द फ्यू एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन, जहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर हमें इसे नेगेटिव में करना है तो वो बन जाएगा आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट इमीडिएटली बाद नॉट वर्ड का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे यू वर है, वर यहाँ पे इसीलिए यूज़ हुआ बिकॉज इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ सेकेंड पर्सन प्लूरल। दे बहुत सारे हैं यहाँ पर, यानी कि मोर देन वन पर्सन है, इसलिए हमने वर का यूज़ किया हुआ है। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, शी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। लेट्स सी फ्यू मोर नेगेटिव सेंटेंसेस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टेक फ्यू एग्जांपल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉजंट प्लेइंग फुटबॉल। तो मैंने जैसे कि आपसे यहाँ कहा था कि आप वॉज नॉट की जगह वॉजंट का भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको एक ही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी हो। आप इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन होंगे, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो आप वॉज नॉट लिख सकते हो या फिर वॉजंट लिख सकते हो। सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वॉज या वर के साथ नॉट का यूज़ किया हुआ है। जैसे कि शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, शी वॉजंट प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉजंट प्लेइंग फुटबॉल। सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस कि आपको किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको फ्रेम करना है इन द पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, एंड देन उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सेम पास्ट कंटिन्यूअस में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वॉज एंड वर, वही वर्ब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि आपने अपनी फर्स्ट एग्जांपल में देखा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेसेस को हमने इंटरचेंज कर दिया है। आप एग्जांपल में देख सकते हो, आई वॉज जो था वो बन गया हमारा वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, वर यू प्लेइंग फुटबॉल, एंड एट द लास्ट इट इज़ बीन कंपल्सरी to put the punctuation mark. They were playing football, were they playing football, he was playing football, was he playing football, she was playing football, was she playing football, Sam was playing football, was Sam playing football। सो ये हो गए आपके क्वेश्चंस कि किस तरीके से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर क्वेश्चंस फ्रेम करने हो तो आप सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला है उसको लर्न करोगे। जैसे कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, एट द लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है टू इंडिकेट दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। सो आई होप जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है it has been clear to you. Let us recall once again, past continuous it's used to indicate the actions that were going on in the past, and इसमें का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हम इसीलिए यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द एक्शन विच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि जो एक्शन था वो गोइंग ऑन, कंप्लीट नहीं हुआ था, वो एक्शन वहाँ पे उस टाइम चल रहा था। यहाँ पे टू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम, वॉज एंड वर का यूज़। वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, वर जो है वो यहाँ पे प्लूरल के साथ होगा। फिर इसमें हमने नेगेटिव एंड क्वेश्चंस बनाने सीखे थे। नेगेटिव के लिए आप नॉट वर्ड का यूज़ करोगे,
एंड क्वेश्चंस बनाने के लिए सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब की प्लेसेस जो हैं वो हम इंटरचेंज कर देंगे। ओके, थैंक यू।